हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज है 3.2 एंड क्वेश्चन जो है थर्ड और फोर्थ इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 अपॉन में a2 एंड b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखना है। जैसे कि पहले दो क्वेश्चंस में हमने करा है, उसमें हमने देखा था कि जो लाइंस हैं, जो इनके सॉल्यूशंस हैं, वो कंपेयर करने के बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है, और उनका बाकी एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने किया था। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर भी कंपेयर करने हैं इनके कोफिशिएंट। और तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका। वी हैव इक्वेशंस 3x प्लस 2y इक्वल टू में 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू में 7। ऑन कंपेयरिंग a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, we know that a1 is 3, a2 is 2, इनके कोफिशिएंट है। b1 is 2 and b2 is minus 3, c1 is 5 and c2 is 7। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू में b1 अपॉन में b2 एंड इक्वल टू में c1 अपॉन में c2। अब हमें देखना है इनमें से क्या है। a1 हमारे पास 3 था, a2 हमारे पास 2 है, b1 हमारे पास 2 है, b2 हमारे पास -3 एंड c1 जो है 5 है एंड c2 जो है वो 7 है। दैट मीन्स कि हमारे जो फर्स्ट पेयर है a1 अपॉन में a2 एंड b1 अपॉन में b2, ये इक्वल नहीं है, ना ही ये इक्वल है। दैट मीन्स कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इनके जो सॉल्यूशंस होंगे उसमें इंटरसेक्शन होगा एंड यूनिक सॉल्यूशन एक ही पॉइंट पे ये काटेंगी। सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। दैट मीन्स कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो दैट मीन्स कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इस तरह से हमें, अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो हमारी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगा। अगर ये पैरेलल लाइंस है तो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर हमारे कोइंसिडेंट लाइंस है तो भी हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो इस तरह से हमें फर्स्ट हमने पार्ट इसका करा है जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस आई है। दैट मीन्स कि ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। हमारे पास इक्वेशंस हैं। वी हैव इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन, ए पेयर ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू में 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू में 9। Here a1 is 2, a2 is 4, b1 is -3, b2 is -6 and c1 is 8 and c2 is 9। ये कोफिशिएंट है इक्वेशंस के। अब नाउ ऑन कंपेयरिंग ratios
A1 अपॉन में A2 इक्वल टू में B1 अपॉन में B2 इक्वल टू में C1 अपॉन में C2। A1 हमारे पास 2 था, A2 4 है, B1 हमारे पास -3 -6, C1 C2 8 अपॉन में 9। यहाँ से माइनस कट जाता है, 3 2 ज़ा 6, ये 2 से, तो यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, बट ये जो है 8/9 है। दैट मीन्स कि ये जो लाइन है वो पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि आगे वाला पेयर अगर इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। अगर ये वाला पेयर इक्वल नहीं है, B1 अपॉन में B2 इक्वल टू में नॉट C1 अपॉन में C2, तो वो होती हैं पैरेलल लाइंस। दैट मीन्स इनका नो सॉल्यूशन, और ये जो होंगी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये आ जाता है। अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज अगर कोइंसिडेंट लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वो कंसिस्टेंट होगी। तो इस तरह से हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड इक्वेशन लिखते हैं हम, थ्री बाई टू एक्स प्लस 5/3y इक्वल टू में 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल टू में 14। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। हेयर यहाँ देख लेते हैं रेशियोज क्या। A1 जो है 3/2, A2 जो है वो 9 है, सॉरी A2, यस। B1 है हमारे पास 5/3 एंड B2 जो है -10। C1 हमारे पास 7 है एंड C2 हमारे पास 14 है। अब हम इन्हें कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2, ये हमें देखना है। A1 और A2 क्या है, A1 हमारे पास 3/2 है और A2 जो होगा वो फिर हमें 1/9 लिखना पड़ेगा। इसी तरह से B1 जो है वो 5/3 है। अगर B2 हम लिखें तो वो -10 हो जाता है, और C1 जो है 7 अपॉन में C2 14। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया 3/2 1/9, क्योंकि 5/3 है, ये ऊपर जाके माइनस का 1/10, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा है। पहले इसके अपॉन में 10, ये जब ऊपर जाएंगे इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 अपॉन में 10 हो जाएगा, और ये 7/14, ये 1/2 हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा, तो यहाँ पे आता है 1/6, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे भी 1/6 लेकिन माइनस का, और इक्वल टू में 1/2। तो दैट मीन्स कि जो फर्स्ट पेयर है वो ही इक्वल नहीं है, तो ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। दैट मीन्स के यूनिक सोल्यूशन, सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, लाइनें एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी, तो ये जो होगा हमारा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होगा। हमें सिर्फ इसमें यही बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं, वो हमें इन रेशियोज़ के बेस पे करना है। रेशियोज़ हमारा फर्स्ट पेयर ही A1 अपॉन में A2 जो है वो B1 अपॉन में B2 के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यूनिक सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। इस तरह से फोर्थ पार्ट हमारे पास ये है, वी हैव पेयर ऑफ इक्वेशन
दीज टू इक्वेशन वी हैव। अब यहाँ पर हम देखते हैं A1 है 5, A2 है -10, B1 है -3, B2 जो है 6, C1 है 11 एंड C2 -22। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2 रखेंगे। अब A1 हमारे पास 5 है, ऊपर से हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। B1 है -3, B2 है 6 और C1 है 11 और C2 है -22। 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 11 2 ज़ा, तीनों ही माइनस के आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट लाइन है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि दोनों ही लाइन, एक लाइन अगर ग्राफ में ऐसे आ रही है तो दूसरी लाइन उसके एग्जैक्ट ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और जो हमारे पास कंसिस्टेंसी है वो हमें देखना है। दैट मीन्स कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये जो पेयर है वो कंसिस्टेंट होंगे। सिर्फ इन पैरेलल अगर आती हैं लाइंस तो ही, क्योंकि पैरेलल लाइन एक के बाद एक होगी तो उसमें ही कंसिस्टेंसी नहीं होगी, अदरवाइज इंटरसेक्टिंग में होगी और कोइंसिडेंट में भी होंगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, फिफ्थ पार्ट। अब इसका फिफ्थ पार्ट ये है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, A1 is 4/3, A2 is 2, B1 is 2, B2 is 3, C1 is 8 and C2 is 12. On comparing ratios, that means A1 upon में A2, B1 upon में B2 and C1 upon में C2। A1 हमारे पास 4/3 एंड 2 जो है नीचे आ जाएगा। यहाँ पर B1 जो है 2 एंड B2 3, C1 जो है हमारे पास 8 एंड यहाँ 12। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2/3 एंड इसको हम 4 से करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा, तो इस तरह से हमारे 2/3, 2/3 एंड 2/3 तीनों ही यही हैं, तो कोइंसिडेंट लाइंस आ गई हैं। दैट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ये होगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। हमें यही पूछा था कंसिस्टेंट है या नहीं, तो हमारा आंसर होगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, क्योंकि इसमें तीनों रेशियोज इक्वल आ रही हैं। दैट मीन कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और उसी के बेस पर हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो इस तरह से हमने जो है थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किया है। ये सेकंड क्वेश्चन पे ही डिपेंडेंट था, उसमें हमें बताना था कि जो ग्राफिकली ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, ये कोइंसिडेंट लाइंस है, उसी के बेस पर अब हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना था। तो जब लाइन पैरेलल हो तभी इनकंसिस्टेंट आता है, अदरवाइज इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस में वो कंसिस्टेंट आता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
अब फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो जो हमने थर्ड क्वेश्चन में किया है सेम करना पड़ेगा। इसमें क्या है, हमारे पास इक्वेशंस है, उसमें हमें सेम इनकी रेशियोज कंपेयर करनी है। उसके बाद हमें पता लगाना है ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस हुई तो ये कंसिस्टेंट है, और उसके बाद हमें उसे ग्राफ पे शो करना पड़ेगा। ऑब्टेन द सोल्यूशन, दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू हमें ग्राफ से निकालनी पड़ेगी। अगर इनकंसिस्टेंट है तो देयर इज़ ए नो नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो इसमें हम सबसे पहले जैसे थर्ड में किया है, पहले तो हमें इन इक्वेशंस का पता लगाना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। और कंसिस्टेंट होने के लिए या तो इन्हें इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स कि दो लाइन एक दूसरे को काट रही होती है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन के एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, तो उन दो केसेस में ये कंसिस्टेंट होगा। अदरवाइज अगर पैरेलल लाइंस है तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो इस तरह से हमें अब इनको अगेन चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं, और फिर उसके बाद कंसिस्टेंट होंगी तो हमें ग्राफ्स में शो करना पड़ेगा और सोल्यूशन निकालने पड़ेगा। तो सोल्यूशन फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट, वी हैव पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल टू में 5, 2x प्लस में 2y इक्वल टू में 10। अगर हम इसको आगे करें तो 2 कॉमन लेके x प्लस वाई इक्वल टू में 10, 2 5 ज़ा 10। तो ये इक्वेशन भी सेम हो जाएगी, x प्लस 5 x प्लस वाई इक्वल टू में 5। अब हमें यहाँ पर हेयर a1 इज़ 1 तो a2 भी 1 है, b1 इज़ 1 तो b2 भी 1 है, बट c1 इज़ 5 तो c2 भी 5 है। अब हम देखेंगे ऑन कंपेयरिंग रेशियोज। अब इसमें हम देखते हैं a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2। a1 हमारा 1 अपॉन में 1, 1 अपॉन में 1 एंड 5 अपॉन में 5, दैट मीन्स ये भी 1 अपॉन में 1 आ गया। तो दैट मीन्स ये कोइंसिडेंट लाइन है, लाइन्स दैट मीन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइन है तो दैट मीन्स कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अब इसको हमें ग्राफ में, कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ में शो करना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ डाल लेते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 5। अब अगर एक्स की वैल्यू मैं 0 लेती हूँ तो y हमारे पास 5 आ जाएगा, और x की वैल्यू अगर मैं 5 लेती हूँ तो y हमारे पास 0 आ जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पे भी देखते हैं, हमारे पास क्योंकि सेम इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू में 5। अब मैं x की जगह 0 पुट कर रही हूँ तो y 5 आ जाता है, और y की जगह, x की जगह मैं 5 रखती हूँ तो y 0। ये मैं सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ, जैसे कि x प्लस वाई है 5 है, x की जगह मैंने 0 पुट करा तो y हमारे पास 5 आ गया, वही रखा, x 0 रखा तो y की वैल्यू 5 आ गई। अगर x की जगह मैं 5 रख देती हूँ तो ये 5 इधर जाके माइनस में जाता है और y की वैल्यू 0। तो इस तरह से y x में जब मैंने 5 रखा तो y 0 आया। अब इनका हम ग्राफ बना लेते हैं। इसमें हम लेते हैं
1 1 1, इस तरह से हम इसके पार्ट्स कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से 1 1 1, तो ये आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दैट मीन्स यहाँ सारी वाई की वैल्यू आएगी। 1 2 3 4 5। अब हमें एक्स का देखना है। ये ज़ीरो है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ज़ीरो हैं। एक्स अगर हम ज़ीरो अगर हम रखते हैं तो वाई हमारे पास 5 आता है। एक्स अगर ज़ीरो है तो 5, वाई हमारे पास 5 है। दैट मीन्स कि एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर एक्स ज़ीरो है और वाई 5 है। दूसरा हम देखते हैं, अगर हम एक्स 5 रखते हैं तो वाई ज़ीरो आता है। तो दैट मीन्स अगर हम एक्स 5 रखते हैं तो वाई जो है वो ज़ीरो आता है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। यहाँ पर एक्स 5 है और वाई 0 है। अब हम दूसरा देखते हैं, इसको एक लाइन से हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरी लाइन अगर हम देखते हैं तो सेम पॉइंट आ रहे हैं। एक्स अगर हम 0 लेते हैं तो वाई 5 आता है। वाई अगर हम, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस है तो इसमें लाइंस है एन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। जो दूसरे भी अगर हम पॉइंट्स लेते हैं तो सेम लाइन इसी के ऊपर आएगी, तो दोनों का ग्राफ सेम बनेगा। तो इस तरह से ये ग्राफ में हमारे एक्स की वैल्यू जो है वो, क्योंकि ये पूरी ही लाइन बन रही है तो कॉन्सिडेंट लाइन है, इसमें एक सोल्यूशन एक्स का कोई एग्जैक्ट एक वैल्यू हम नहीं ला सकते, इसके मैनी सोल्यूशंस हैं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होगा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब सेकंड में जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है वो ये है, यहाँ लिख देते हैं वी हैव पेयर ऑफ इक्वेशन। ये है हमारे पास। तो हेयर a1 इज़ 1, a2 इज़ 3, b1 इज़ -1, b2 इज़ -3, c1 इज़ 8 एंड c2 इज़ 16। हमें पता है ये सारे कोफिशिएंट हैं इनके। अब ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2। a1 हमारे पास 1 है, a2 3 है, b2 क्या है -1, b2 यहाँ b1 आना चाहिए, b1 है -1, b2 है -3, c1 है 8 और c2 है 16। ये इधर से कट गया, ये दोनों इक्वल हैं, ये 1/2 आ रहा है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये वाला पेयर इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये दो लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका आ जाता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और इनकंसिस्टेंट होगा तो हम उसको ग्राफिकली भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को कभी मिलेंगी नहीं तो वहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है फोर्थ क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। अब इसमें देखते हैं हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, पेयर ऑफ इक्वेशंस ये हैं। अब हम यहाँ पे इनके कोफिशिएंट लिखते हैं। a1 जो है 2, a2 जो है 4, b1 है 1 एंड b2 जो है -2, c1 है -6 एंड c2 है -4। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज
A1 अपॉन में A2 इक्वल टू में B1 अपॉन में B2 इक्वल टू में C1 अपॉन में C2। अब इसमें से हम देखते हैं A1 हमारे पास 2 है, A2 4 है, B1 1 है, B2 -2 है, C1 जो है -6 -4, माइनस से माइनस ये 2, ये 1/2। तो दैट मीन्स कि हमारा जो पहला पेयर है वो ही इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग, ये भी इक्वल नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही पॉइंट पर वो दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। तो इसमें हमें इनका ग्राफ भी निकालना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, दो वैल्यूज ले लेते हैं। ये है इक्वेशन 2x + 4 इक्वल टू में 6 की। यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखा तो ये 2 बन गया, 2 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाता है। दैट मीन्स y की वैल्यू 4। इसी तरह से x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो ये 0 आ जाता है। इसको मैं रफली करके दिखा देती हूँ। 2x + y इक्वल टू में 6 है, x की जगह मैंने 1 रखा तो ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 6 - 2 4, वो ही हमने रखी है। इसी तरह से अगर मैं x की जगह 0 रखती हूँ, सॉरी यहाँ 3 है, 3 2 ज़ा 6, 3 रखना है तो ये 6, तो y की वैल्यू जो होती है 0 आ जाती है। तो इस तरह से y की दो वैल्यू आई हैं जब हमने 1 और 3 x की जगह रखा है। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे भी मैं 1 और 3 ही रखूँगी। अब देखते हैं y की वैल्यूज़ क्या आती हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन 4x - 2y इक्वल टू में 4। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो ये इधर जाके -4 हो जाता है 0, और ये जो है y की वैल्यू जो होगी वो 0 आएगी, और x की अगर हम 3 रखते हैं तो वो 4 हो जाता है। तो इस तरह से इसका भी आप निकाल के रख सकते हैं। इस इक्वेशन में 1 और 3 x की जगह रखिए, जैसे कि 4x - 2y इक्वल टू में 4, x की जगह 1 रखा तो ये 4 बन गया, 4 इधर जाके 4 - 4 0, तो y की वैल्यू जो हो गई वो 0 ही हो जाती है। तो इसी तरह से अगर हम 3 रखेंगे तो 4 आ जाती है। तो देखते हैं ग्राफ यहीं बन जाता है क्या। इस तरह से मैंने यहाँ पे x एक्सिस जो है वो y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। अब हम देखते हैं x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y आता है हमारे पास 4। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ले 1 से और 4 से, दैट मीन्स ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा x, यहाँ पर 1 है और y 4 है, ये दो। अब x हम 3 लेते हैं तो y जो होता है वो 0, दैट मीन्स कि ये ही पॉइंट है, x 3 है तो y 0 है। तो हमारे पास ये जो लाइन है इंटरसेक्टिंग, सॉरी अभी ये एक इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हुई है। अब दूसरा हम देखते हैं, x अगर मैं 1 रखती हूँ तो y जो है 0 है, दैट मीन्स ये यहीं पे रहेगी। x यहाँ पे 1 लिया है तो y हमारे पास 0 है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, x अगर हम 3 लेते हैं तो y हमारे पास 4 आता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक डॉटेड लाइन हम खींचते हैं और यहाँ से 4 पे, तो एग्जैक्टली इस जगह पे हमारा एक पॉइंट आता है जो कि होता है जहाँ x 3 है और y 4 है। अब इन दो पॉइंट्स को हम मिलाते हैं।
अब ये जो पॉइंट है वो हमें निकालना है। अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर डालें तो ये जाता है 2 पे और ये इधर से 2 पे। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो x भी 2 है और y भी 2 है। तो जो हमारे x की वैल्यू आई है वो 2 है और y की वैल्यू 2 है। ये ही हमारा आंसर था, ये हमारे सोल्यूशन थे। x और y की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो अगर हमारे पास ग्राफ पेपर हो तो उस पर और इजीली बन जाता है, अदरवाइज़ प्लेन पेपर भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। मैंने स्पेशली इसलिए ग्राफ नहीं यूज़ करा ताकि आपको प्लेन पेपर पे भी इस तरह से पॉइंट्स निकालने आ जाए। तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं ग्राफिकली, और वो ही हमारे एक्स और वाई की वैल्यू है। ये वाली वैल्यू जो होती है वो एक्स की होती है और ये वाली वैल्यू वाई की होती है। अब इसका लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का। इस तरह से अब ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस ये हैं। अब यहाँ पे हम इनके कोफिशिएंट देख लेते हैं। a1 जो है 2 है, a2 जो है 4 है, b1 जो है -2, b2 जो है -4, c1 जो है 2 और c2 जो है 5। ऑन कंपेयरिंग रेशोज a1 अपॉन में a2 वैल्यू रखेंगे अब हम यहाँ, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। a1 हमारे पास 2 है, a2 4 है, b1 हमारे पास -2, b2 -4 और c1 जो है हमारे पास 2 है और ये 5 है। ये कट जाएगा 1/2 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 1/2, लेकिन ये पेयर जो है वो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि ये पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस होते हैं तो नो सॉल्यूशन, और जिसकी वजह से ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बन जाते हैं। तो इसका हमें ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन नहीं निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है। तो इस तरह से हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करा है इस वीडियो में। आई होप कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा, मेरा वीडियोस, मेरे एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू रियली लाइक माय वर्क और आपके किसी भी काम आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and also do comments if you have some inquiries. Thanks for watching.